बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो? आज का जो वाक़या है, हम हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में आपसे बताएंगे, क्योंकि वो दुनिया में एक ऐसे पैगंबर हैं कि आज भी हमारे यहाँ किसी को भी वो अक्सर मिल जाते हैं और लोगों की शायद मन्नतें भी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, ये ऐसा वाक़या है हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का, क्योंकि दुनिया में ये आज भी जिंदा हैं। और दोस्तों, अक्सर लोग इनकी मुराद पाने के लिए तरसते हैं। तो दोस्तों, जो नया वीडियो पे आया है हमारे, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। और दोस्तों, हमेशा दीन की बात फैलाने में फी सबिलिल्लाह उसको शेयर भी क्या करो और समझे करो अपनी दीन की बात। तो दोस्तों, क्योंकि आज देख रहे हो पूरी दुनिया में जो काफ़ी लोग हैं किस तरह से मुसलमानों पे टारगेट किया करते हैं। आप देख लो कैसे यहूदियों ने फिलिस्तीनियों को कैसे तबाह कर बर्बाद कर दिया है। लेकिन अब अल्लाह ही बेहतर जाने उनका ईमान कमज़ोर है या क्या है। तो लेकिन बस हम अगर इतने ईमान से डलेंगे दोस्तों, तो अल्लाह ताला के हुक्म से हम बर्बाद हो जाएंगे। तो दोस्तों, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के बाद जो भी हम बताएंगे वो आपको, जो बाइबल किताब है, बाइबल में भी इनका जिक्र ज़्यादा है और हमारे कुरान पाक में कम है। तो दोस्तों, हदीसों में भी कम ही है। तो लेकिन बाइबल में जो ज़्यादा है हमारी, वो भी एक किताब ही उसी में ज़्यादा इनका लोग बताते हैं। तो दोस्तों, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हज़ारों साल पहले पैदा हुए मगर आज भी जिंदा हैं। खिजर अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ मौक़ों पर सामने आकर लोगों को राह दिखाते हैं। हर दौर में लोग आपकी तलाश में रहे। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की ये खसूसियत थी, आप जिस जगह बैठ जाते वहाँ घास उग आती। इसलिए लोग आपको हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कहते हैं, यानी कि इनका नाम ही खिजर, और अरबी में खिजर को हरियाली बोलते हैं। तो दोस्तों, खिजर अलैहिस्सलाम के मायने हरी रंग या चीज़ के हैं, इसलिए जहाँ भी वो बैठते हैं वो बिल्कुल हरियाली हो जाती है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, जो कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम थे, उनके खाला के भाई, उनका आपको पता है एक पैगंबर हमारे गुजरे हैं हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के, हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के खालाजादे भाई हैं। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आपके वजीर भी रह चुके हैं उनके दौर में। तो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने ही याजूज और माजूज कौम को दीवारों में कैद कर दिया था। तो दोस्तों, आप जानते हो पहाड़ियों में आप भी सुनते हो, हमारे बहुत सी कुरान पाक में भी है, हदीसों में भी है कि याजूज माजूज के किस्से भी बहुत ही अजीब और गरीब होते हैं। तो ये वही जुल्करनैन हैं जो जुल्करनैन हमारे पैगंबर गुजरे हैं, यानी कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम उन्हीं के भाई खालेरे, यानी कि खाला के लड़के थे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। और दोस्तों, ये वही खिजर हैं। तो आपको इनके पास हमेशा तुम एक झोला देखते हो, और झोले का उनका अल्लाह ताला का उनका एक ऐसा मुआवजा है कि झोले में जितना भी वो निकालेंगे वो कभी भी कम नहीं होता। तो दोस्तों, यहाँ आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ये हजरत खिजर अलैहिस्सलाम क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दे, याजूज व माजूज कौम कयामत से पहले निकल जाएगी और दो दुनिया में तबाही फैलाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज और माजूज कौम की ख़त्म करने के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे, उस कौम को अल्लाह ख़त्म कर देगा। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन का जिक्र पुरानी यहूदियों और ईसाइयों की किताबों में बहुत ज़्यादा पाया जाता था, यानी कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का ये भी जिक्र है उन किताबों में कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने आब हयात पीने का जिक्र मिलता है। तो दोस्तों, यही बात है जो कि हमारे बहुत से यही लोग कहते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन जो है वो तो हमें आपको समझना पड़ेगा। तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम अक्सर मौक़ों पे कभी भी, जैसे कि आपको बता दें,
آپ کو یہ پتہ ہے उनका ईसाई धर्म का भी कुछ ऐसे मज़ा आता है, जैसे कि उसको बोलते हैं वो जो आता है क्या बताते वो ये जब इनका क्रिसमस होता है वही आता है ना एक, तो उसका मेरा नाम ध्यान में नहीं आ रहा। तो समझो इसी तरह से ही बात आपकी बताएंगे, क्योंकि हजरत खिजर, तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा एक गुमसुम रहते हैं और उनका ही जिक्र मिलता है कि उन्होंने आब हयात पी ली थी। तो आब हयात पीने की वजह से ही ता क़यामत तक वो दुनिया में ही रहेंगे। आपको पता है दोस्तों, उनको इसलिए हम कह नहीं सकते, बाकी तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन कहीं भी किसी भी उनकी कभी भी हमने कोई ऐसी बात ना सुनी कि वो गुजर गए थे या कुछ हो गया था। ये तो अल्लाह ताला ही जानता है। तो लेकिन हजरत खिजर अलैहिस्सलाम वो अक्सर आप देख लो शेख गौसुल पाक के भी पास में वो आए थे, लेकिन तुम्हें पता है शेख कौदर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी अपने ही देश में यानी कि अपने शहर में उनका रास्ता रोक लिया था। तो बहुत ज़्यादा मौके पे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के वाक़यात मिलते हैं दोस्तों। तो अगर वो ऐसे जब अगर हम हजरत शेख कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनेंगे या उनकी हदीसों में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे उनका जिक्र मिलता है, क्योंकि जब वो आए हजरत शेख कादिर जिलानी के इलाके में, क्योंकि वो उस टाइम पे वो वहाँ पे बादशाह थे, तो उन्होंने ही शेख कादिर जिलानी गौसुल पाक आजम ने उनका रास्ता रोक लिया था। तो दोस्तों फिर ये तो बिल्कुल सच बात हो जाती है कि इस दुनिया में ही हमारे जो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद है और वो ख़ास मौके पे आ जाते हैं किसी की मदद करने के लिए। अक्सर जब भी देखो वो अक्सर मदद करते हैं अपने अल्लाह ताला के उस नेक बंदे की जो हाजतमंद होता है। तो इसलिए दोस्तों हम कह नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है हमारे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में। तो दोस्तों ये बहुत ही एक ही पेचीदा एक मसला होता है, क्योंकि अब जब उनका कोई तारीख कोई किताब में उनकी जो वफात का जिक्र नहीं मिलता, और हमने आपको बताया शेख कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग औलिया वलीउल्लाह थे, उन्होंने उनका रास्ता रोका। तो फिर जब वो भी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अल्लाह के एक नेक वलीउल्लाह थे, तो अब्दुल शेख कादिर जिलानी। और आपको बता दे दोस्तों ये हमारे अली की पुश्तों में थे, समझ रहे हो ना बात को। हजरत अली मुर्तजा वलीउल्लाह की ही उससे हैं ये जो हमारे ये हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने रास्ता उनका रोक लिया था। तो दोस्तों यही मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसी बात से आप अमल करो जो हमारे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम है इस दुनिया में आज भी मौजूद हैं, क्योंकि बहुत जगह उनको हदीस में भी पढ़ा जाता है कि उन्हें ही दुनिया में आब हयात पी लिया था। तो दोस्तों इसी की वजह से अब ये भी बताएंगे, क्योंकि आब हयात बहुत सारी हदीसों में आया हुआ है आब हयात। तो इसलिए जब आब हयात का अगर उनका जिक्र आता है तो सचमुच में ही हमारे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मौजूद ता क़यामत तक रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ शक हो या कुछ हो या कहीं पे आप हजरत खिजर के बारे में, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की भी तौफीक अता फरमा और सीधे रास्ते दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज।